हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री मतलब एक वृक्ष की हत्या के ऊपर, एक वृक्ष की किलिंग के ऊपर ये पोएम है वो गिव पटेल ने लिखी है। ऑन किलिंग ए ट्री, तो एक ट्री की किलिंग करने पे, एक ट्री की हत्या करने पे। अब ट्री की हत्या कैसे होती है? आपने देखा है कि वृक्षों को बहुत से लोग काटते हैं और काटने के बाद में कई बार क्या होता है कि जब वृक्ष की जड़ें हरी रह जाती है तो वो फिर से उग जाता है। तो मतलब एक वृक्ष है उसकी हत्या करना इतना आसान नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। यही चीज इस चैप्टर, इस पोएम के अंदर जो अपने पोएट है पटेल, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मतलब वो वृक्षों को काटते हैं, क्या वो उसकी हत्या कर सकते हैं। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, कि आपने लोगों को वृक्ष काटते हुए ऑब्जर्व किया है, आपने वृक्ष काटते हुए आपने लोगों को देखा है। बट कैन दे किल ए ट्री, क्या वो एक वृक्ष को काट सकते हैं? क्या एक वृक्ष को वो किल कर सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो, कि क्या ऐसा करना इजी है, आसान है? लेट्स रीड द पोएम, कि चलो इस पोएम को पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री, और फाइंड आउट मतलब पता लगाते हैं कि जो पोएट है वो इस ट्री की हत्या के ऊपर क्या कहते हैं, कि क्या एक ट्री की हत्या करना क्या इजी होता है, क्या आसान होता है। तो देखो, इसमें पोएट बताते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि एक ट्री की किल करना, एक ट्री की हत्या करने में बहुत टाइम लगता है। एक वृक्ष की हत्या करना है वो आसान नहीं होता है। किसी वृक्ष को नष्ट करना काट करके, तो नष्ट करने में समय बहुत लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, कि एक जो सिंपल सा जो चाकू की जो जैब मतलब जो चुभन होती है, जो उसमें कोई नुकीली चीज जो घुसाई जाती है, चाहे वो कुल्हाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नुकीली चीज हो, तो चाकू की एक जो सिंपल सी जो जैब होती है, जो चुभन होती है, जो चाकू का जो साधारण रूप से जो घोंपना होता है, वो ये काम है वो नहीं कर सकता, मतलब इसकी हत्या है वो नहीं कर सकते हैं, एक सिंपल सी जो चुभन होती है। It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो देखो क्या करता है ये, कि इट हैज ग्रोन, ये ग्रो करता है, ये उगा है। किस प्रकार से उगा है? स्लोली कंज्यूमिंग, धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए, उपभोग करते हुए, द अर्थ, पृथ्वी का, कि ये जो पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी होती है उसको धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए, उसका धीरे धीरे उपभोग करते हुए ये ग्रो किया है इसने। इसको उगने में मतलब इसने पृथ्वी की जो मिट्टी है उसका इसने उपभोग किया, उसको कंज्यूम करते हुए ये उगा है। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब इस जमीन से ये बाहर निकला है, इससे राइज किया। राइज मतलब बाहर निकलना। इट है वो अर्थ की जो सोइल है, मिट्टी के लिए आया है, कि इस मिट्टी में से ये फिर बाहर निकलता है। ये जो वृक्ष है वो निकला है इस पृथ्वी की मिट्टी का उपभोग करते हुए, धीरे धीरे उपभोग करते हुए फिर वो इससे बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जो ऊपरी सतह होती है, जो पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी सतह होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, कि फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, कि इसकी क्रस्ट से मतलब इस मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उससे फीड करते हुए, उससे भोजन ग्रहण करते हुए। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, कि सालों तक जो सनलाइट है, सूर्य की जो गर्मी आती है, तो उस सूर्य की गर्मी को, सूर्य के प्रकाश को, हवा को, पानी को अब्जॉर्ब करता हुआ, उसको सोखते हुए। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और इसकी जो लेप्रस हाइड मतलब लेप्रस जो अपनी होती है, कोई भी बीज होता है जिसको हम मिट्टी में बो देते हैं, तो जब तक वो अंकुरित नहीं होता है वो बीज क्या होता है, एकदम से सड़गल जाता है, एकदम से वो एकदम कूढ़न वाला सा हो जाता है, एकदम बुरी स्थिति में आ जाता है जब तक वो अंकुरित नहीं होता। तो अपने उस लेप्रस से मतलब अपनी उस जो कूढ़न युक्त जो उसकी जो स्थिति होती है उसको हाइड करते हुए, उसको छिपाते हुए, वो अपनी पत्तियों के साथ में स्प्राउट मतलब स्प्राउट करते हुए, अंकुरित करते हुए, अपनी पत्तियों को अंकुरित करते हुए वो बाहर निकलता है। तो देखो, ये जो पेड़ होता है वो पृथ्वी की मिट्टी को धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए, मिट्टी को कंज्यूम करते हुए, उपभोग करते हुए ये ग्रो करता है, उगा है, और फिर इससे बाहर निकला है जो वृक्ष होता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी क्रस्ट से, इसकी ऊपरी सतह से वो भोजन ग्रहण करता है, और सालों तक उसने सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी आदि को सोखते हुए और अपने उस बुरी स्थिति को, अपनी उस सड़े गली स्थिति को छिपाते हुए, अपनी पत्तियों को अंकुरित करते हुए पेड़ है वो बाहर निकलता है। मतलब वृक्ष का निर्माण होने में टाइम लगता है।
तो वृक्ष का इतना जल्दी निर्माण भी नहीं होता है, तो इतना जल्दी उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। और ये हर जगह कोई भी वृक्ष हो उसके सामने ये चीज लागू होती है कि एक वृक्ष है उसको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इतनी आसानी से उस वृक्ष को नष्ट नहीं किया जा सकता। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, कि सो हैक मतलब इसको चाहे हैक करो आप, चाहे इसको उग्रता के साथ लापरवाही के साथ आप इसको काटो, एंड चॉप इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो चाहे, बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन ये जो अकेली चीज है ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप वृक्ष को आप लापरवाही से काट दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी ये इसका नष्ट नहीं कर सकते, इसका विनाश नहीं हो सकता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, की जो सो मच पेन मतलब इतना अधिक जो पेन होता है उस वृक्ष को, इतना अधिक जो दर्द होता है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नॉट सो मच पेन विल डू इट, की इतना अधिक जो दर्द होता है, जो पेन होता है वो भी कुछ नहीं करेगा। द ब्लीडिंग bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, कि द ब्लीडिंग बार्क, कि इसकी जो ब्लीडिंग बार्क जो होती है मतलब खून से भरी हुई, खून निकलती हुई जो बार्क मतलब जो छाल होती है वो हील हो जाएगी, वो वापस से सही हो जाएगी। मतलब इसकी जो खून से सनी हुई जो बार्क है, छाल है, वो फिर से सही हो जाएगी, हील हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के पास में, क्लोज मतलब एकदम समीप आई हुई, ग्राउंड के एकदम समीप आई हुई इसकी जो टहनियां हैं वो क्या हो जाएगी, कर्ल होकर के मतलब वापस से मुड़ी हुई जो टहनियां हैं वो क्या हो जाएगी, ग्रीन ट्विंग्स मतलब हरी टहनियों में वो बदल जाएगी। विल राइज मतलब हरी टहनियों के रूप में वो ऊपर उठेगी। मिनिएचर बग्स मतलब इसकी जो मिनिएचर छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, बग्स मतलब जो शाखाएं हैं वो, तो जो छोटी छोटी जो शाखाएं हैं और इसकी जो मुड़ी हुई जो टहनियां हैं वो हरी टहनियों के रूप में वो विल राइज मतलब ऊपर उठेगी, वो नष्ट नहीं होगी। इसकी छाल है जो रक्त रंजित हो चुकी है वो सही हो जाएगी, और जमीन के एकदम समीप हुई, एकदम जमीन के पास से मुड़ी हुई जो टहनियां हैं, कर्ल मतलब जो टहनियां हैं मुड़ी हुई है, कर्ल है, जो घुंघराली टाइप हो गई है, तो वो जो टहनियां हैं वो हरी टहनियों के रूप में और छोटी छोटी इसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर उठेगी। Which if unchecked will expand again to former size, which if unchecked, यदि उनको अनचेक कर दिया गया मतलब यदि उसको रोका नहीं गया, यदि उन शाखाओं को नियंत्रित नहीं किया गया, उन टहनियों को रोका नहीं गया, उनको नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये वापस से एक्सपेंड मतलब विस्तारित हो जाएगी, फैल जाएगी। अगेन मतलब दोबारा से टू फॉर्मर साइज, कि अपनी जो फॉर्मर साइज थी, अपनी जो पहले का जो आकार था उस आकार के रूप में ये दोबारा से विस्तारित हो जाएगी, फैल जाएगी, अगर उसको रोका नहीं गया, अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया। तो कहने का मतलब है कि ये वृक्ष को अगर हम काट भी दें तो भी वो वृक्ष है वो खत्म नहीं होता, उसकी हत्या हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जड़ है, अगर उसकी जड़ हरी है, कोई भी पेड़ है अगर उसकी जड़ हरी है तो वो कभी ना कभी वो वापस से बड़ा होगा, हरा भी होगा, उसकी टहनियां भी आएगी, शाखाएं भी आएंगी, पत्ते भी आएंगे। तो एक तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर बहुत से गुण होते हैं, तो व्यक्ति को अपने उन गुणों को अपने साथ में रखना चाहिए, फिर चाहे कोई भी बुराई आए उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो ये पेड़ के अंदर जो उसकी जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती है, और अगर वो हरी है जड़ तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितना ही उसको दर्द दो, चाहे कुछ भी करो। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कि नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, कि इसकी जो रूट है, इसकी जो जड़ है, इस जड़ को पुल्ड आउट करना है, इस जड़ को उखाड़ना है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कि इसकी जो एंकरिंग मतलब जो जड़ जमाए हुए, पृथ्वी के अंदर जो जड़ जमाए हुए है ये जो पेड़, जिसने एंकरिंग का मतलब होता है जड़ जमाना, अपने आप को स्थापित करना, तो कहाँ पे, अर्थ में। तो पृथ्वी के अंदर या मिट्टी के अंदर जड़ जमाए हुए ये जो पेड़ है, उस पेड़ को हमें जड़ से बाहर निकालना है, इस पेड़ को अगर नष्ट करना है तो इसे जड़ से उखाड़ना है। लेकिन जरूरी नहीं जड़ से उखाड़ने पे भी वो नष्ट हो जाए, तो इसको बोला है कि इसको जड़ से उखाड़ना है। इट इज टू बी रोप्ड, मतलब इस पे रस्सा बांधना है, टाइट मतलब बांधनी है, और रोप मतलब रस्सी होती है, तो इट इज टू बी रोप्ड, कि इस पे रस्सा लगाना है, टाइट इसको बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, फिर इसको बाहर खींचना होगा, मतलब अगर जड़ को बाहर निकालना है तो इस पे पहले तो पेड़ को काट दिया, फिर अगर जड़ की बात है तो जड़ पे रस्सी लगाओ, इसको बांधो, फिर इसको पुल्ड आउट करो, इसको बाहर निकालो। स्नैप आउट, फिर इसको झटके से उखाड़ो, स्नैप मतलब इसको एकदम झटका दे करके इसको आउट करो, इसको झटके से उखाड़ना होगा। और इसके बाद में क्या बताया, देखो इस पे रस्सी बांधनी होगी, इसको बाहर निकालना होगा, ये जो जड़ जमाए हुए जो मिट्टी के अंदर जो पेड़ है इसको रस्सा लगा करके बांध करके इसको पुल्ड आउट करना है, इसको बाहर निकालना है। और फिर स्नैप आउट मतलब इसको एकदम झटके से इसको उखाड़ना है,
और उसके बाद में जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, पुल्ड आउट एंटायरली, कि इसको एंटायरली मतलब एकदम संपूर्ण रूप से, मतलब बिल्कुल भी जड़ इसकी बचनी नहीं चाहिए, तो इसको एंटायरली मतलब पूर्ण रूप से इसको पुल्ड आउट करना है, इसको बाहर निकालना है आउट फ्रॉम द अर्थ केव, की ये जो अर्थ केव है, पृथ्वी रूपी जो केव है, गुफा है, जमीन रूपी जो गुफा है, जमीन को गुफा का नाम दिया है देखो, तो इस जमीनी गुफा से हमें इसको पूर्ण रूप से बाहर निकालना होगा, इस वृक्ष को अगर नष्ट करना है तो। In the strength of the tree exposed the source white and weight the most sensitive hidden for years inside the earth, कि and the strength, और इसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब वृक्ष की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, एक्सपोज मतलब वो एक्सपोज हो जाएगी, इस वृक्ष की जो शक्ति है वो हमें पता चल जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब जब जड़ बाहर आ जाएगी, किसी भी पेड़ है उसकी जड़ ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर जड़ बाहर आ जाएगी तो उस पेड़ की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो पता चल जाएगा कि इस पेड़ में कितनी स्ट्रेंथ है। द सोर्स, और ये जो सोर्स है मतलब इसका जो स्रोत है वो व्हाइट एंड वेट, मतलब वो सफेद, जो व्हाइट होता है सफेद होता है, एंड वेट गीला होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ हरी कब होगी, जब वो नीचे से नम होगी, वेट होगी, गीली होगी जमीन, तो इसका जो सोर्स है, जो इसका स्रोत है, पेड़ की शक्ति का जो स्रोत है वो सफेद और गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, सर्वाधिक सेंसिटिव होता है, सर्वाधिक संवेदनशील होता है, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि हिडन मतलब छिपा हुआ था सालों से, इनसाइड द अर्थ पृथ्वी के अंदर जो सालों से छिपा हुआ था, तो ये उतना है, वो सर्वाधिक संवेदनशील हिस्सा होता है, किसी भी पेड़ की जड़ है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, और पूरी जो स्ट्रेंथ है वो उस जड़ के अंदर ही समाहित होती है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन, कि देन द मैटर, फिर क्या करना पड़ता है, मतलब पेड़ को काट दिया, फिर उसकी जड़ भी बाहर निकाल ली, लेकिन इतना करने पे भी कोई पेड़ है वो नष्ट नहीं होता, तो देखो फिर क्या बताया कि देन द मैटर, फिर मैटर क्या होता है, फिर कार्य क्या होता है, स्कोर्चिंग मतलब उसको धूप में, स्कोर्च मतलब एकदम झुलसाने का, चोकिंग मतलब इसको एकदम दम घोटने का कार्य होता है, तो देखो उसको बाद में धूप में, सन एंड एयर मतलब सूर्य की धूप में और हवा के अंदर उसको स्कोच करना होता है, उसको झुलसाना होता है, फिर इसको चोकिंग मतलब इसके दम घोटने का कार्य किया जाता है, मतलब पेड़ का जो हिस्सा होता है उसको धूप में रखो, हवा में रखो, उसको सुखाते रहो एकदम से। ब्राउनिंग हार्डनिंग, इसको ब्राउनिंग मतलब एकदम भूरा करने का, हार्डनिंग मतलब इसको एकदम सख्त करने का, ट्विस्टिंग यानी मोड़ने का, और फिर विदरिंग मतलब इसको सुखाने का, ये सब कार्य है वो करने पड़ते हैं, मतलब उसको भूरा करो। कोई भी पेड़ जब तक हरा रहता है, कोई भी अगर हरे पेड़ को हम काटते हैं तो आप देखना वो ब्राउन नहीं होगा, वो थोड़ा ग्रीनरी ली हुई होगा, थोड़ा वेट होगा, तो उसको ब्राउन करना है। जैसे हम एकदम कोई भी जैसे लकड़ी होती है उसको सुखा करके उसकी चीज बनाते हैं, जैसे गेट के दरवाजे बन गए हैं, खिड़कियां बन गई हैं, तो काठ की चीज कोई भी चीज हो, टेबल मेज कुर्सी, तो वो सारी चीज है अगर वो बनाएंगे तो उससे पहले उसको सूर्य की धूप में, हवा में उसको सुखाना पड़ता है एकदम से, उसको चोकिंग मतलब उसका दम घोटने जैसा कार्य होता है ना वो करना पड़ता है, उसको भूरा करना पड़ता है, हार्डनिंग मतलब उसको सख्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर पेड़ की डालियां वगैरह कुछ हरी है तो वो सख्त नहीं होगी, वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं, तो उसको हरा करना है, सख्त करना है, मोड़ने का काम करना है, विदरिंग उसको सुखाने आदि का कार्य करना है, एंड देन इट इज डन, और फिर ये काम है वो हो जाता है, मतलब फिर एक पेड़ को नष्ट है वो किया जा सकता है, मतलब इतनी जल्दी किसी भी पेड़ को नष्ट है वो नहीं किया जा सकता। तो मतलब अंत में अगर हमें किसी भी काम को करना है तो उससे संबंधित हमें सारे कार्य है वो पूर्ण करने हैं, सारा कार्य अगर पूर्ण हो जाएगा, अंतिम कार्य तक उसका पूर्ण करना है, जब ये काम हो जाएगा तब भी हम आगे कोई और काम कर सकते हैं, नहीं तो वो वापस से हरा है वो हो जाता है। तो आई होप इजी सी ये पोएम है पेड़ को लेकर के, उसके बारे में, पेड़ के बारे में बताया है। तो सीधी बात है कि किसी भी हरे पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, कोई भी पेड़ जब सूख जाए एकदम से तभी उस पेड़ को हमें काटना चाहिए, हरे पेड़ को कभी भी नहीं काटना चाहिए। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई है, आई होप आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बात करते हैं हम क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो चलो पोएट नेम बताना है आपको, पोएम का पोएट कौन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इससे इजी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको सिर्फ बताना क्या है, इस पोएम के पोएट नेम को बताना है। और एक क्वेश्चन चलो और पूछ लेते हैं, आपको बताना है कि एक पेड़ है, अगर उस पेड़ को नष्ट करना है तो क्या क्या काम है वो लास्ट में किए जाते हैं।
एट लास्ट के अंदर बता रही हूँ, जब पेड़ को एकदम पूर्ण रूप से उसको मतलब काम पूरा डन करना है, पूरा काम कंप्लीट करना है, तो कौन सा कार्य है वो एकदम लास्ट में किया जाता है। तो पोएट नेम, आई होप आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पोएट नेम तो जरूर बताओगे। मैंने भी स्टार्टिंग में बताया है, अभी भी आपको दिख रहा है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।